हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में जब से परीक्षा हुई थी, माननीय चेयरमैन साहब का कहना था कि हम सितंबर लास्ट तक रिज़ल्ट जारी कर देंगे और ज्वाइनिंग करा लेंगे। लेकिन एग्ज़ाम भी हो जाता है, पूरा सितंबर बीत भी जाता है, उसके बाद भी हमारा रिज़ल्ट नहीं आता है। आखिर क्यों रिज़ल्ट में देरी हो रही है? इसके पीछे की मंशा किसकी क्या क्या है? बीपीएससी को क्या समस्या है, या शिक्षा विभाग से क्या समस्या या आदेश निर्देश आ रहे हैं जो बीपीएससी को फॉलो करने पड़ जा रहे हैं? अभी फ़िलहाल में जो बीपीएससी और शिक्षा विभाग की मीटिंग हुई थी, उसके बाद से बीपीएससी लगातार ढिलाई कर रहा है। ना उनकी तरफ से कोई ट्वीट और ना ही कोई उनकी स्वायत्तता का फ़ायदा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स, थोड़ी मोड़ी संख्या में नहीं, लगभग कई 10, 20, 50 हज़ार की संख्या में कैंडिडेट्स मानसिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है उनको। उन्होंने परीक्षा दिया, अच्छा नंबर भी लाए हैं, अब उनकी मना स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई चली जा रही है। किस चक्कर में? सिर्फ रिजल्ट के वेट के चक्कर में। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि रिजल्ट क्यों लेट आ रहा है और रिजल्ट की मांग करनी है हमको, किस प्रकार से हम अपनी मांग उन तक पहुंचाएंगे। तो इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स ज़रूर करिएगा, अपनी राय बताइएगा और उसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 25-26 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद हमको बार बार बताया गया, या अध्यक्ष जी के माननीय बीपीएससी चेयरमैन साहब जो हैं अतुल सर, उन्होंने कई कॉन्फ्रेंस में बताया कि सितंबर लास्ट तक रिजल्ट दे देंगे हम। तो चलिए, हम लोगों ने उनकी ये बात मान ली, सितंबर लास्ट तक वेट किया। लेकिन उसके बाद एक बिहार सरकार फैसला लेती है कि पीआरटी में हमारे यहाँ बीएड को मौका मिले, और उसके लिए चली जाती है पटना हाई कोर्ट। वहाँ से वो खारिज हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, वहाँ से वो केस अपना विड्रॉल कर लेती है और केस डिस्पोज हो जाता है। लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता है। इसके पीछे के मैं 2-3 कारण आपके सामने रखूंगा, जो आपको कैसे लगेंगे बताइएगा। पहली बात तो ये कि जब आपको समस्या है कि पीआरटी में बीएड को प्राथमिक में शामिल करने की समस्या है, तो 70-80 हज़ार वैकेंसी पीआरटी की है और उतनी ही वैकेंसी 9 से 12 तक की है। तो मान लिए हम कि आपको खाली बीएड को शामिल कराना है, तो किस प्रकार से अभी तक 9 से 12 तक का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, या रिजल्ट भी नहीं जारी किया गया, फाइनल आंसर की नहीं आ रही है, नोटिफिकेशन कोई नहीं आ रहा है, ना ही बीपीएससी चेयरमैन साहब द्वारा बताया जा रहा है। क्या उन तक बात नहीं पहुंच रही होगी? क्या शिक्षा विभाग तक बात नहीं पहुंच रही होगी? जरूर पहुंच रही होगी, चाहे हम लोग के वीडियो के माध्यम से, चाहे ट्वीट कैंपेन के माध्यम से, या किसी भी माध्यम से, लेकिन बात वहां तक जरूर पहुंच रही होगी। तो इससे एक ही चीज़ स्पष्ट हो रही है कि अगर आपको लगता है कि बीएड वाली समस्या के कारण हम रिजल्ट में हमें देरी हो रही है, तो आप पीआरटी का होल्ड करके अभी तक आपने क्यों 9 से 12 की फाइनल आंसर की और रिजल्ट की नोटिफिकेशन, ज्वाइनिंग की डेट, ये सब क्यों नहीं बताया जा रहा है? आपके इंटरनल पेपर वायरल हो जाते हैं, कैंडिडेट्स उत्साहित हो जाते हैं और कुछ कैंडिडेट और परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है। आपकी इंटरनल सोर्स से वायरल होता है और हम लोग के द्वारा बताया जाता है सबके पास, लेकिन उसके बाद भी आज 12-13 तारीख होने वाली है, फिर भी किसी को नहीं पता है कि रिजल्ट की संभावना क्या है आने की। तो अगर मेरा तो ये मानना है कि पूरी की पूरी वैकेंसी को ही लटकाने के चक्कर में सरकार है इस समय, सरकार या बीपीएससी, जो भी पेपर कराया जाए। क्योंकि आप खुद बताइए स्वयं कि मान लीजिए बीपीएससी पीआरटी में समस्या है, तो 9 से 12 में क्या समस्या आखिरकार है जो उनका कुछ भी नहीं जारी किया जा रहा है? अगर 15 का वो लेटर सही है, मान लीजिए उसमें डेट आगे पीछे की हो सकती है, तो भी कैंडिडेट्स बाहर के भी हैं, अदर स्टेट के हैं, बिहार के हैं, वहाँ पे भी बिहार में सबके घर के 2 किलोमीटर के पास नहीं होगा, 150, 200, 300 किलोमीटर दूरी होगी। मेंटली प्रिपेयर आदमी को होना पड़ता है। 4-5 दिन पहले तो नोटिस आएगी। आज 12 तारीख हो गई, सितंबर को रिजल्ट जारी करने को कहा गया था और 12 दिन और बीत गए हैं। कहीं भी कोई भी आसार ही नहीं है कि रिजल्ट जारी हो सकता है। आपको मांगा जा रहा है फाइनल आंसर की, आप ओएमआर डेट की डेट बढ़ा दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि कई कैंडिडेट्स नहीं कर पाए होंगे, तो आप ओएमआर को बढ़ा देते, उसके साथ साथ फाइनल आंसर की जारी कर देते। कम से कम थोड़ी सी तो कैंडिडेट्स की उम्मीद तो जगती। आप लोग से संपर्क नहीं हो सकता और हम लोग के पास कैंडिडेट्स की भरमार है, इतना ज़्यादा संपर्क हो रहा है कि हम लोग सभी लोगों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आखिर क्या बताया जाए? कम से कम आपके द्वारा एक नोटिस आ जाए कि हाँ, हम अक्टूबर के लास्ट में निकालेंगे, नवंबर में निकालेंगे, दिसंबर में निकालेंगे। कुछ तो पता होना चाहिए कि आचार संहिता के बाद आप ज्वाइनिंग कराएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेके पीआरटी का भी जारी करना चाहिए। आपको जो डिसीजन लेना है वो आज नहीं तो कल आप ले लेंगे। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, चाहे पटना हाई कोर्ट गए, आपको दोनों जगह जाना था, आप दोनों जगह चले गए। दोनों जगह जाने के बाद आपको जो जवाब मिला उस पर आपको कार्रवाई अब करनी चाहिए। एनसीटीई ने भी गाइडलाइन आपके सचिव को भेज दिया है, शिक्षा सचिव को। फिर भी पता नहीं कौन सी मंशा है।
लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा, सब तो यही परेशान है कि बीएड वर्सेस बीटीसी, लेकिन बीएड को प्राइमरी में शामिल कराया जाए। उसके लिए मैं देख रहा हूँ, मुझे खुद मेरा नंबर मैंने यूट्यूब पे दिया है तो कई सारे ग्रुप्स में जोड़ दिया गया है, कहीं बीएड के ग्रुप में, कहीं बीटीसी के ग्रुप में, और ऊपर से इतनी गाली गलौज उसमें जिसका मैं जिक्र भी नहीं कर सकता यहाँ पे। आप लोग यही करते रह जाएंगे और वैकेंसी ऐसे ही लटक जाएगी और इसमें किसी का फायदा नहीं होगा। क्या बीएड के कैंडिडेट्स नहीं है जो 9 से 12 में फॉर्म भरे थे? या अगर ये वैकेंसी कंप्लीट जल्दी से हो जाएगी तो 6 से 12 तक जो वैकेंसी आएगी उसमें क्या बीएड के कैंडिडेट नहीं रहेंगे? तो ये अभी आप मान के चलिए कि आपको सिर्फ रिजल्ट चाहिए, और मुझे तो रिजल्ट चाहिए ही चाहिए आप सभी का। और आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि आपका इस पर क्या राय है कि रिजल्ट जारी ना करने के कारण क्या हो सकते हैं। मेरे जो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि 9 से 12 का रिजल्ट जारी किया जाए जल्द से जल्द। पीआरटी के लिए आपको आज नहीं कल नहीं परसों डिसीजन लेना ही पड़ेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है, क्योंकि ना आप सुप्रीम कोर्ट को समझते हैं, ना उनकी भाषा आपको समझ में आती है, ना ही आप एनसीटी की गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। तो आप अपने राज्य में अपने आप को सर्वोपरि अगर मान रहे हैं तो कम से कम आपके ही राज्य के जो कैंडिडेट्स हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। कितने कैंडिडेट्स कॉल करके एकदम इमोशनल हो जाते हैं, इतनी स्थितियां खराब हैं लोगों की रोजगार को लेके कि उससे इतनी ज़्यादा लोग परेशान हैं कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। हर चीज़ का जिक्र मैं वीडियो में नहीं कर सकता हूं आपसे, लेकिन अगर आप पहली वैकेंसी क्लियर करेंगे तभी तो जो बच्चे छटेंगे या जो नए बच्चे हैं जिनको पीआरटी में मौका नहीं मिल पाया है वो जाके उसमें मौका मतलब उसकी मौके की तलाश करें। रिजल्ट नहीं आएगा इसी प्रकार से तो लोग कैंडिडेट्स अपनी तैयारी ही नहीं शुरू कर पाएंगे। और आप अगर एक बैग रिजल्ट निकाल देंगे तो लोगों के लिए बहुत आफाडाफी में बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट रह जाएगा, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उससे उनको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी एक बीपीएससी बिहार लोक सेवा एक स्वायत्त संस्था है, इसका उपयोग करते हुए कम से कम कृपया आप बच्चों को या कैंडिडेट्स को ये आश्वासन दे दीजिए कि हाँ रिजल्ट इस मंथ के एंड में, अगले मंथ के एंड में या चुनाव के बाद कब डिक्लेयर करेंगे, जिससे रोज का रोज ये ना देखने को मिले कि आज रिजल्ट आ रहा है, कभी आपका कोई लेटर आ जाएगा कि 15 से डीवी स्टार्ट है, वो भी बाद में बता दिया जाएगा कि वो पहले बना हुआ था बाद में वायरल हो गया। तो कृपया इन सब भी चीज़ों पर पाबंदी लगे कि ऐसी चीज़ें हम लोग तक ना पहुँचें जिसको हम लोग दिखा के लोगों को दिखाएं और लोग भ्रमित हों। चीज़ें वो सही थी लेकिन अब उसमें डेट ज़रूर आगे पीछे होगी, ये तो तय है। अब जो कैंडिडेट्स हैं वो परेशान हो गए कि आज 10 तारीख हो गई, मेरे सामने नोटिस आ रही 15 को अगर ये डीवी कराएंगे तो रिजल्ट कब देंगे, और रिजल्ट देंगे तो किसको जाना है डीवी में, और डीवी कम ज्वाइनिंग, वो भी ज्वाइनिंग ही कराना है समझिए, वहाँ पे आपका जांच करते हुए आपको ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तो ज्वाइनिंग कब कराएंगे, अभी 1 से 5th वालों का तो कुछ भी अता पता नहीं है। देखिए माननीय महोदय, करना तो आपको पड़ेगा किसी न किसी एक पक्ष में डिसीजन। आपको शामिल करना है तो आप शामिल करके रिजल्ट निकाल दीजिए, और आपको नहीं शामिल करना है तो बिना शामिल किए रिजल्ट निकाल दीजिए, या एक डेट बता दीजिए कि हाँ, या ये भी बता सकते हैं आप एक लेटर जारी करिए कि जब तक इस मामले पर क्लियर नहीं होगा हम भर्ती नहीं लेंगे। लेकिन ये सरासर गलत होगा कैंडिडेट्स के साथ, क्योंकि आपने जब कोर्ट का डिसीजन आया तो आपने कहा बिहार राज्य पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, और जब आपको माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा बताया जाता है कि बिहार राज्य में भी शामिल किया जाएगा, तब भी आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आई। अब अगर आप 320 की स्ट्रॉन्ग पेज के एसएलपी के साथ दायर करने के साथ आप वहाँ गए और वहाँ से भी आपने केस विड्रॉल कर लिया, मैं मानता हूँ आपका बहुत और स्ट्रांग पक्ष होगा, कुछ भी होगा, ये तो आपके हाथ में है। तो आप इसको या तो ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करने के बाद आप उच्च न्यायालय में जवाब से और सर्वोच्च न्यायालय में जवाब दीजिएगा कि किस प्रकार से आपने ज्वाइन करा दिया। लेकिन 9 से 12 का रिजल्ट ना आने का तो कारण ही नहीं समझ में आ रहा है। जो भी कैंडिडेट समझ पा रहे होंगे 9 से 12 का रिजल्ट ना आने का कारण, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भैया ऐसी क्या स्थिति आ गई है कि 9 से 12 का ना फाइनल रिजल्ट आ रहा है, ना फाइनल कट ऑफ आ रही है, ना फाइनल आंसर की आ रही है, सिर्फ ओएमआर की डेट बढ़ गई। 99% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ओएमआर अपना पहले ही दिन स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए होंगे। 1% की दिक्कत थी तो आप डेट बढ़ा दिए, बहुत अच्छी बात है, वो भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन उसी के साथ साथ आप एक नोटिस ये भी तो कर दीजिए, ट्वीट, कि हम रिजल्ट अभी नहीं दे पाएंगे जब तक हमारा शिक्षा विभाग या माननीय उनके द्वारा, हमारी सरकार द्वारा नहीं होता है कुछ क्लियर। प्लीज़ कैंडिडेट्स की मना स्थिति को समझते हुए रिजल्ट की मांग करते हैं हम सभी। इस चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं और आप सभी लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि माननीय अध्यक्ष महोदय तक पहुंच जाए, और सभी लोग ट्वीट ज़्यादा से ज़्यादा करिए कि बीपीएससी पीआरटी का रिजल्ट रिलीज़ किया जाए। पता नहीं क्या समस्या हुई है इस समय वैकेंसीज को लेके। केवीएस 7-8 महीने पहले हुआ था, उसका भी रिजल्ट ये लोग नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए उसमें कोई भी समस्या रही हो, टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट उसका उठा के दे दीजिए। यहाँ पर आप बिहार में 1 से 5 तक के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन जारी करते हुए कम से कम 9 से 12 वालों को तो ज्वाइनिंग कराइए। अब उसको भी लेट होने का कारण अगर पीआरटी वाले बन गए हैं, तब तो आप बीएड और डीएलएड दोनों कैंडिडेट के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं।
अगर आप, इसका मतलब आप वैकेंसी को फुलफिल या पूरा करने के मूड में ही नहीं हैं। मुझे तो यही लगता है। माननीय जितने हैं सभी से निवेदन है कि कम से कम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए 9 से 12 का जो बीएड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीएड कैंडिडेट शामिल हैं, उनका रिजल्ट रिलीज किया जाए। इसी के साथ साथ पीआरटी के लिए जो भी आपके इंस्ट्रक्शन हो उसको देते हुए इसका भी रिजल्ट रिलीज किया जाए। आपने कहा था, एक माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हमारे पास डिप्लोमा अभ्यर्थी बहुत सारे हैं। आप लोगों ने सबने सुना होगा वो। उसके बाद आप अभी तक उस रिजल्ट को जारी ही नहीं कर रहे हैं। जब तक शिक्षा विभाग और बीपीएससी की मीटिंग नहीं हुई थी तब तक बीपीएससी बहुत तेजी से काम कर रहा था, लेकिन जब से एसएलपी खारिज हुई है या केस विड्रॉ हुआ है, उसके बाद से जब दोबारा मीटिंग हुई है, उसके बाद से बीपीएससी लोक सेवा आयोग की तरफ से सिर्फ एक नोटिफिकेशन आया है कि आप अपनी ओएमआर देखते रहिए लगातार। उससे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रोविजनल आंसर की में अगर आपने ऑब्जेक्शन किया है तब भी आप अपना उत्तर उसी से मिलाते रहिए। इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स की मना स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। इसलिए रिजल्ट की मांग की जाती है और आप सभी लोग अपना पूरी ताकत लगा के रिजल्ट की मांग करिए, रिजल्ट रिलीज किया जाए। जब रिजल्ट रिलीज होगा तभी तो कैंडिडेट्स अपना डीवी कम ज्वाइनिंग कराएंगे, तभी तो अपना डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। अभी उनको कुछ पता ही नहीं है, पीआरटी में तो किसी को पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। सब इसी मना स्थिति में परेशान हैं और डे बाय डे परेशान होते जा रहे हैं। या तो आपके द्वारा ये ना कहा गया होता कि हम रिजल्ट सितंबर लास्ट तक रिलीज कर देंगे। अगर आपने ये कहा है तो माननीय महोदय आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप ही बताइए कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग तो एकदम क्या काम कर रही है किसी को नहीं पता है। बिहार राज्य सरकार क्या करना चाह रही है ये भी किसी को नहीं पता। आप स्वायत्त संस्था का फायदा उठाते हुए माननीय चेयरमैन साहब, निवेदन है कि एक चीज़ क्लियर कह दीजिए, जैसे आपने क्लियर कर दिया था पहले कि हम सितंबर लास्ट तक रिजल्ट देंगे, और 12 दिन में लोगों के 12,000 कर्म हो जा रहे हैं जो कैंडिडेट्स एग्जाम दे के आए हैं। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो बताइए, और ना बताइए तो कृपया ऐसी चीज़ों पर पाबंदी लगाइए जो इस प्रकार से लेटर वायरल हो रहे हैं। उसी के साथ साथ लोग बीएड और बीटीसी वाले लड़के आपस में ही परेशान हैं। इनको ये समझना चाहिए कि अगर बीएड बीटीसी का मुद्दा है तो क्यों 9 से 12 तक का रिजल्ट नहीं जारी किया गया अभी तक। तो वैकेंसी पर आंच है, वैकेंसी देरी होने की पूरी संभावना है। कोई मतलब नहीं है इसमें कि रिजल्ट जारी कर दिया गया होता। 9 से 12 में किसी का कोई लेना देना नहीं है, ना किसी ने केस किया है, ना किसी को कोई आपत्ति होगी। क्या पीआरटी वालों को आपत्ति होगी 9 से 12 का रिजल्ट आ जाएगा तो नहीं। लेकिन अब आपने एक बार बता दिया था तो फिर से निवेदन है मेरे चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द रिजल्ट के लिए कोई ना कोई सूचना दीजिए, और सूचना के साथ साथ रिजल्ट भी जारी करिए। फाइनल आंसर की भी हमारी जारी करिए, क्योंकि उसके लिए कैंडिडेट्स ने पैसे दिए हैं। पैसे नहीं दिए तो फॉर्म भर के, तो कम से कम फॉर्म भरने का तो पैसा आपके द्वारा लिया गया है। तो जो भी संस्था परीक्षा कराती है उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि कैंडिडेट्स को सेटिस्फाइज करें। और माननीय महोदय आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए एक बार और निवेदन है हम सभी का कि जल्द से जल्द रिजल्ट के ऊपर कुछ ना कुछ नोटिस निकाली जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए आप कमेंट्स करिए ज़्यादा से ज़्यादा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो भी अपडेट आएगी मिलती रहेगी। और बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए प्रिपरेशन ज़बरदस्त शुरू कर दीजिए। कभी भी वैकेंसी आएगी तो एग्जाम में ये लोग देरी नहीं करते। रिजल्ट भले 6 महीने लटक जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्यों ना आ जाए, लेकिन एग्जाम ये 15-20 दिन 40 दिन में लेके खत्म कर देंगे। इसलिए टीआरई 2.0 की प्रिपरेशन दबा के करिए। और जीएस की पेड को जुड़ने के लिए शुरू से स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उसमें आप ऐड कर देख सकते, वहाँ पर मैसेज कर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।